तो पहले मैं वक्रेश्वर पंडित जी के विषय में आपने बहुत बार सुना भी होगा। कुछ दिन पहले उनका आविर्भाव तिथि गया था अभी, और चैतन्य चरितामृत में उनके विषय में वर्णन आता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा चैतन्य वृक्ष के हैं और महाप्रभु को बहुत प्रिय थे। सभी जानते हैं उनकी क्या क्वालिटी थी? डांसिंग। 72 घंटे जो है एक साथ नृत्य कर सकते थे कीर्तन के अंदर। और जितने भी प्रमुख उत्सव रहे हैं, हमेशा उन प्रमुख उत्सव के अंदर वे एक लीड डांसर के रूप के अंदर रहे हैं, है ना, मुख्य नर्तक के रूप में। और महाप्रभु उनसे बहुत पसंद रहते थे, वक्रेश्वर पंडित जी से। और वक्रेश्वर पंडित का एक विशेष योगदान आता है देवानंद पंडित के उद्धार के लीला के अंदर। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास के बाद में पहले वृंदावन जाने का प्रयास करते हैं तो नित्यानंद प्रभु भटका देते हैं, उन्हें शांतिपुर आ जाते हैं। फिर महाप्रभु जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत जाते हैं। आने के बाद वे फिर प्रयास करते हैं वृंदावन जाने का, तो सब भक्त उन्हें अनुमति देने में काफ़ी विलंब करते रहते हैं। और जब वे अनुमति देते हैं तो महाप्रभु के साथ अनेकों लोग जाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बंगाल के रास्ते से होकर के वृंदावन जाने वाले थे, लेकिन महाप्रभु जा नहीं पाते हैं, वापस आ जाते हैं। कहाँ से? कनाई नटशाला से। कनाई नटशाला से वे वापस मुड़कर आ जाते हैं। तो उस दौरान चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप के अंदर आते हैं और महाप्रभु ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की थी कुलिया ग्राम और मधुसूदन वाचस्पति के घर में, अनेक स्थानों के अंदर। तो वहाँ पे एक व्यक्ति थे देवानंद पंडित, और देवानंद पंडित के विषय में आप जानते होंगे उन्होंने अपराध किया था किसके चरणों के प्रति? श्रीवास ठाकुर के प्रति। तो महाप्रभु ने उनको एक बार बहुत फटकारा था देवानंद पंडित, तो कभी कृपा नहीं मिलेगी ऐसे करके। लेकिन जब इस समय महाप्रभु वापस आते हैं तो वक्रेश्वर पंडित नृत्य कर रहे होते हैं और देवानंद पंडित सहज ही वहाँ पे कि वक्रेश्वर पंडित को चोट ना लगे या उनके नृत्य में कोई बाधा ना हो, वे क्या करते हैं? क्राउड केयर करते हैं ना, जितने भी जन समूह वहाँ पे रहते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। और इस सेवा से वक्रेश्वर पंडित की निस्वार्थ सेवा के कारण महाप्रभु उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपने ऐसे अपराध किया था। तो वक्रेश्वर पंडित का एक ये दूसरा लीला जो महत्वपूर्ण लीला जिसके अंदर आता है वो ये है। तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 10 चैतन्य वृक्ष के स्कंद शाखाएं तथा उप शाखाएं, श्लोक संख्या 17। हमने बोर्ड पे नहीं लिखा, बोर्ड पे हेरा पंचमी का श्लोक लिखा है, तो अगर आपके पास हो वेदाभ्यास इत्यादि आप निकाल सकते हैं। 10.17 आदि लीला। वक्रेश्वर पंडित प्रभुर बड़ प्रिय भृत्य, एक भावे च विष प्रहर जार नृत्य। वक्रेश्वर पंडित प्रभुर वक्रेश्वर पंडित प्रभुर बड़ प्रिय भृत्य, एक भावे च विष प्रहर जार नृत्य। वृक्ष की 5वीं शाखा वक्रेश्वर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे। वे 72 घंटे तक लगातार भाव विभोर होकर नृत्य कर सकते थे। एक भावे 26 प्रहर जार नृत्य, एक प्रहर लगभग 3 घंटे का होता है, तो 24 प्रहर जो है वे भाव विभोर होकर लगातार नृत्य कर सकते थे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, 72 आवर्स। तात्पर्य गौर गणोदोष दीपिका में कहा गया है कि वक्रेश्वर पंडित अनिरुद्ध के अवतार थे, है ना, जो कि विष्णु चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न में से एक थे। वे लगातार 72 घंटे तक अद्भुत ढंग से नृत्य कर सकते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के घर पर अभिनय में भाग लिया था तब वक्रेश्वर पंडित मुख्य नर्तकों में से एक थे और वे लगातार उतनी देर तक नाचते रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु के एक उड़िया भक्त श्री गोविंद दास ने अपनी पुस्तक गौर कृष्णोदय में वक्रेश्वर पंडित के जीवन चरित्र का वर्णन किया है। उड़ीसा में वक्रेश्वर पंडित के अनेक शिष्य हैं और वे उड़िया होते हुए भी गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं। इन शिष्यों में श्री गोपाल गुरु तथा उनके शिष्य श्री ध्यानचंद्र गोस्वामी उल्लेखनीय हैं। आपने महाप्रभु गाये जार नृत्य काले, प्रभुर चरण धरी वक्रेश्वर बले। 10 सहस्र गंधर्व मोरे देह चंद्र मुख, तारा गाये मुई नाचो तबे मोर सुख। प्रभु बोले तुम्ही मोर पक्ष एक शाखा, आकाशे उड़िताम जदि पाए आर पाखा। जब वक्रेश्वर पंडित नाच रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कीर्तन किया। तो ऐसा करते वक्रेश्वर पंडित प्रभुर चरण धरी वक्रेश्वर बले, वो महाप्रभु के चरणों में गिल के बोलते हैं उन्हें,
दश सहस्त्र गंधर्व मोर देहो चंद्रमुख, कि हे चंद्रमुख, हे चैतन्य महाप्रभु, हे चैतन्य चंद्र, आप मुझे क्या 10,000 गंधर्व दीजिए, क्योंकि गंधर्व आर एक्सपर्ट इन द म्यूजिक एंड डांसिंग और स्पेशली सिंगर्स। तो जब मैं नाचूं तो वे गाएं, तब मैं परम प्रसन्न होऊंगा। अर्थात 10,000 लोग जब कीर्तन करेंगे तब मैं नृत्य करूंगा, ऐसा है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, गंधर्व लोक के निवासी गंधर्व स्वर्गीय गवैयों के रूप में विख्यात हैं। जब भी स्वर्ग लोक में गायन की आवश्यकता होती है तब गाने के लिए गंधर्वों को बुलाया जाता है। गंधर्व लगातार कई दिनों तक गा सकते हैं, इसलिए वक्रेश्वर पंडित चाहते थे कि जब वे गाएं, जब ये गाएं तो वे स्वयं नाचें। तो महापुरुष ने उत्तर दिया, मेरे पास तुम्हारे समान केवल एक ही पंख है, मतलब एक ही भक्त है। यदि दो होते, दूसरा पंख होता तो निश्चय में आकाश में उड़ता। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में बहुत प्रेम का वार्तालाप था। और चैतन्य चरितामृत में इतना ही उनके विषय में। और हरिदास ठाकुर के जब प्रयाण लीला के अंदर, विजय उत्सव के अंदर और कुछ कुछ जगहों पर, रथ यात्रा में, जहाँ जहाँ पे भी ऐसे मुख्य कीर्तनों की चर्चा है, वक्रेश्वर पंडित की चर्चा अवश्य है कि वे जो हैं लीड डांसर के रूप में हमेशा रहे हैं। तो आज के दिन हम वक्रेश्वर पंडित से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी कृपा हमें प्राप्त हो, चैतन्य महाप्रभु के प्रति आकर्षण प्राप्त हो और महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्र माध्यम मनसो रसेना, इस प्रोसेस के प्रति हमारी आसक्ति और रुचि जागृत हो। जय श्रील वक्रेश्वर पंडित तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय। श्रील वक्रेश्वर पंडित की जय।